ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सारे वेद तीनों गुणों यानी सत्व, रजस और तमस के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः तुम निष्काम बनो और द्वंद्वों, सुख दुख, हानि लाभ आदि से रहित होकर नित्य वस्तु में स्थित हो और योगक्षेम यानी प्राप्ति और परिग्रह से रहित बनकर स्वाधीन अंतःकरण के हो जाओ। भगवान सच्चे भक्तों का योगक्षेम स्वयं करते हैं। उनके लिए इसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अन्यों को इसके लिए यत्नपूर्ण उपाय करने पड़ते हैं। यद्यपि करने कराने वाला ईश्वर ही है। ऊपरी दो श्लोकों 44 और 45 का उपदेश अर्जुन ने सुना था, तब उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि भगवान से पूछा, सकाम करने वालों को अंतःकरण की शुद्धता न होने के कारण ब्रह्म निश्चय बुद्धि न भी प्राप्त हो, परंतु वे ही कर्म अग्निहोत्र आदि निष्काम पुरुषों को भी स्वर्ग आदि फल तो अवश्य ही देंगे, तो फिर उन्हें भी तो आत्मज्ञान में बाधा होनी चाहिए जैसे सकाम पुरुषों को होती है। इसी शंका के समाधान हेतु भगवान ने यह श्लोक कहा कि 4 अवस्थाएं कही गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। पहली तीनों अवस्थाएं शारीरिक हैं और चौथी तुरिया या तुर्य अवस्था आत्मा की अर्थात ज्ञान अवस्था है, परंतु ये चारों माया में हैं। इनसे भी उच्चतर निर्मलतर पद में पहुँचने के लिए भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे ज्ञान है, तो उसमें अभी तक भेद बुद्धि है, क्योंकि आत्मा और स्वयं जब एक हैं तो ज्ञान काहे का हुआ और किसे हुआ। यदि हम कहें ब्रह्म एक है तो उसका अर्थ हुआ हमारे विचार में कुछ और भी है। जब सिद्धों ने गुरु नानक जी से पूछा कि परमात्मा के नाम कितने हैं और रहने के स्थान कितने हैं, असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोई असंख अहह सिर भार होई। परमात्मा को असंख्य कहना भी खुद पर भाव चढ़ाना है, अर्थात पाप है। वह इन सब से परे है। ज्ञान भी तो माया में है, तुर्यावस्था भी न्यून है। भगवान अर्जुन को इससे भी ऊपर पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि माया से ऊपर चढ़कर निर्मलतर आत्मपद की ओर जाओ। वहाँ वे ही पहुँच सकते हैं जो राग द्वेष से रहित हैं। ये दोनों राग और द्वेष ही व्यक्ति को संसार में कलुषित करने वाले हैं। ये न हो तो परम आनंद है। जो हो जाए, जो मिल जाए, उसे शरीर का प्रारब्ध जानकर उसी पर संतुष्ट रहना आवश्यक है। राज दैवे तो कौन बढ़ाई, जे भीख मंगवाए तो क्या घट जाई। राज देवई तो कौन बढ़ाई, जे भीख मंगवाए तो क्या घट जाई। इस अवस्था को राग द्वेष से दूर कहा जाता है। जो योगी इस अवस्था पर पहुँचे हैं, उनका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। वे व्यक्ति इसकी कुछ भी चिंता या परवाह नहीं करते। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा योगक्षेम मैं करूँगा, तुम उसकी चिंता छोड़कर सत में स्थित रहो। भगवान अर्जुन को सन्यासी नहीं बनाना चाहते। अर्जुन तो गृहस्थ थे और भगवान उन्हें स्वधर्म को समझा रहे हैं। वेद भी 3 गुणों का उपदेश देते हैं, यानी सत्व, रजस और तमस का, पर आत्मा इनसे ऊंची है। आत्मा
निर्गुण है, इन तीनों गुणों से ऊपर है। जहाँ वेदों की पहुँच नहीं है वहाँ वाणी की भी पहुँच नहीं है। वेद खुद कहते हैं कि वहाँ से वाणी वापस आ जाती है। मन और बुद्धि भी वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। इस निर्वाण पद पर भगवान अर्जुन को पहुँचाना चाहते हैं। और अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन हैं। आगे कहते हैं कि जब एक खच्चरी गर्भवती होती है तब उसका पेट चीरकर बच्चा निकाला जाता है। वह बच्चा बहुत शक्तिशाली और तीव्रगामी होता है क्योंकि वह माता को मारकर पैदा होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी शक्तिमान पुत्र भी तभी उत्पन्न होगा जब वह बुद्धि को, यानी जो बुद्धि शरीर, मन और प्राणों से ऊपर है, मारकर बुद्धि का अभाव करके आत्मा को सर्वसाक्षी समझेगा। ऐसे ज्ञानवान को स्वयं के सिवा, यानी आत्मा के सिवा अन्य कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अजब मन शम्स तबरेजम कि आशिक गश्तम बर खुद, चूँ खुदरा खुद नजर करदम न दीदम जुज खुदा अज खुद। हमारा स्वरूप यह है कि हम सूर्य और चंद्रमा को भी तेज और प्रकाश देते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अर्जुन, जो भी ज्योतियाँ इस संसार में हैं उन सबको प्रकाश देने वाली तुम्हारी आत्मा ही है। रावण ने सीता का अपहरण किया था, वह बड़ा शासक था, पर सीता का वह स्पर्श भी न कर सका। क्यों? कुछ लेखकों का कथन है कि सीता के शरीर में इतना तेज था कि जब रावण उसकी ओर हाथ बढ़ाता था तो आग के शोले उसे जलाने लगते थे। ऐसी शक्ति प्रत्येक में है। योग शास्त्र वाले कहते हैं कि जहाँ माथे पर चोटी या शिखा रखी जाती है वहाँ अमृत का कुंड है। जब तक वह कुंड है तब तक मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। वह अमृत मृत्यु के समय कहाँ जाता है? नाभि में नाग कुंडलिनी नामक एक नाड़ी है जिसमें 3.5 वक्र हैं। वह वक्र नाड़ी उस अमृत को खींचती रहती है और वह अमृत विषय भोगों में विनष्ट होता रहता है। योगी लोग उस कुंडलिनी को सीधा करके वक्रता रहित कर देते हैं। फिर हृदय में जो कमल चक्र है वह भी सीधा हो जाता है। तत्पश्चात उस अमृत कुंड और कुंडलिनी नाड़ी का संबंध टूट जाता है। अब वह अमृत विनष्ट नहीं होता, उसका ऊर्ध्वीकरण होता है, ऊर्ध्वगमन होता है। तदुपरांत उस अमृत का बिंदु मनुष्य के गले में जाता है। हमारे इस शरीर में ब्रह्मांड के सब पदार्थ हैं और हम व्यर्थ ही बाहर भटक रहे हैं। यत पिंडे तद ब्रह्मंडे। देखिए तो सही कि मानव मस्तिष्क ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, परंतु ज्ञानवानों की दृष्टि में ये सब भी तुच्छ हैं। इतनी शक्ति मनुष्य में है, परंतु हम इस शक्ति को सांसारिक विषय विकारों में ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। भक्त ध्रुव ने अल्प अवस्था में सतपथ पर स्थित होकर ईश्वर का ध्यान किया तो उसने क्या नहीं पाया? परमात्मा के साक्षात दर्शन किए। भक्त प्रहलाद ने भी इसी पद में स्थित रहकर अनेक कष्ट सहे, परंतु उससे क्या हुआ? शिशु यदि माँ की गोदी में है तो निर्भय है, वैसे ही जो परमात्मा की गोदी में है उसे कैसा भय? बादशाह सिकंदर लोदी ने संत कबीर से पूछा, तू मुसलमान है फिर राम राम क्यों जपता है? कबीर ने उत्तर दिया, मैं मजहब वगैरह कुछ नहीं जानता, मैं तो समझता हूँ कि
अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे रे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे रे। कौन भले को मंदे। बादशाह की बात न मानने पर कबीर को हिंसक हाथी के सामने फेंक दिया गया, पर हाथी ने उनका कुछ न बिगाड़ा। उन्हें पत्थर से बांधकर यमुना नदी में फेंक दिया गया, परंतु भगवान ने उन्हें मृग चर्म पर बिठाकर तार लिया। जब कबीर सारी सृष्टि को ही ब्रह्म समझते थे तो उनकी हानि कैसे हो सकती थी। बर्फ बर्फ पर प्रभाव नहीं डालती। सर्प यदि सर्प को डसे तो प्रभाव नहीं होता है। यमुना जल को भी उन्होंने ब्रह्म जाना तो भला वह जल उन्हें कैसे डुबोएगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी सतपथ में स्थित होने का उपदेश कर रहे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।